बॉडी लैंग्वेज एक तरह की कम्युनिकेशन ही है। इसे हम गैर मौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बिना कोई शब्दों का इस्तेमाल किए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और इसीलिए तो इसे बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज में शारीरिक हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, अपने शारीरिक मुद्रा, बॉडी पॉस्चर को सही रखना, आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट करना, चेहरे पर हंसी रखना, किसी की बात को सुनते वक्त सिर हिलाना और बात करते वक्त हाथों का इस्तेमाल करना, ये सभी चीजें मुख्य तौर पर शामिल होती हैं। क्या आपको पता है बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के तौर तरीके सीख लिए तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, लोग आपको वैल्यू देंगे और आप हजारों की भीड़ में भी अलग दिखोगे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारना है और उसके क्या तरीके हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज टिप्स इन हिंदी 1। आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट। बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट, स्माइल ऑन फेस, आई कांटेक्ट करते वक्त आप हर 10-15 सेकंड में हल्का सा इधर उधर देख सकते हो। हाँ, पर आपको नीचे नहीं देखना है। अपनी आंखों को शांत और आराम, काम एंड रिलैक्स्ड की स्थिति में रखें ताकि जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हो तब सामने वाले को नॉर्मल और कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर आपको सामने वाले की आंखों में देखते वक्त या नजरें मिलाते वक्त हिचकिचाहट होती है तो आप उनकी दोनों आईब्राउज के बीच में देखिए। इससे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे और सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी आंखों में ही देख के उनसे बात कर रहे हों। आप स्पीच या प्रेजेंटेशन देते वक्त भी इस टिप को यूज कर सकते हो। 2. चेहरे पे हंसी, स्माइल ऑन फेस। जब भी आप किसी से मिले तब एक हल्की सी स्माइल के साथ मिलें। यहाँ पे आपको सामने वाले का मूड कैसा है ये ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि सामने वाला किसी बात से परेशान या दुखी हो और आप उसे देखकर मुस्कुराते ही जा रहे हो। आपकी हंसी हल्की और स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब एकदम से खिलखिलाकर हंस के नहीं मिलना है, नहीं तो ये अजीब लगेगा। 3. शारीरिक मुद्रा, बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप चाहे खाड़ी देखिए हो या बैठे हुए हो, आपको अपने शरीर को सीधा रखना है। अगर आप कंधे झुकाकर खड़े या बैठे हुए हो तो लोगों को लगेगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वर्टिकल बार। अगर आप सामने वाले व्यक्तियों की तरफ हाथ बांधकर बैठते हो या खड़े ढे होते हो तब सामने वाले को महसूस होता है कि आप लो कॉन्फिडेंट हो या आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप कुर्सी पर बैठते हो तो आराम से बैठे और आप अपने पैर जरा खोल के बैठे, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। 4. शरीर को फैलाओ, विस्तारित करो, बॉडी एक्सपेंशन। जब आप अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाते हो या थोड़ी सी जगह लेते हो तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में आते हो, जिसमें आपका सर सीधा आपके सामने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए। इससे लोगों को ये पता चलेगा कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और निडर इंसान हो और लोग आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे। जब आप अपनी बॉडी से कुडच कर, कंधे झुकाकर, हाथ बांधकर बैठते हो तब आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज में आते हो। जब आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज रखोगे तब लोग आपको डरपोक समझेंगे और आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा और ऐसे में आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। 5. चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके चेहरे के हाव भाव उन बातों के हिसाब से होने चाहिए। अगर कोई गंभीर विषय पर बात कर रहा है तो गंभीर, और अगर कोई खुशी से बात कर रहा है तो वो खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। आपके चेहरे के हाव भाव फेक नहीं, नॉर्मल होने चाहिए। और एक बात याद रखना, आपसे ज्यादा आपका चेहरा बोलता है और अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज और भी इंप्रूव हो जाएगी। 6. चेहरा या सिर हिलाना, फेस नॉडिंग। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तब आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना सिर हिला सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले की बातें चुपचाप सुन रहे हो। इससे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उनकी बातों से अग्री नहीं हो या आप उनकी बातों से बोर हो रहे हो। हाथों के इशारे,
हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर, हैंड मूवमेंट्स, ये भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी आप कोई स्पीच, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, तो अपनी बातें बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको जो लोग सुन रहे हैं उनका ध्यान आप पे और आपकी बातों पे रहेगा और इससे सामने वालों पर आपका अच्छा इम्पैक्ट भी पीडीडीहेगा। अगर आप एक जगह खड़े होकर हाथ बांधकर बातें करोगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनेंगे और जल्द ही आपसे बोर हो जाएंगे। 8. सही तरीके से हाथ मिलाना, डू हैंडशेक इन राइट वे। बॉडी लैंग्वेज हैंडशेक, जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तब आपका हाथ सामने वाले व्यक्ति के हाथों से अच्छे से मिलाना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को आपके हाथों से एक अच्छी पकड़ डीडीएच ग्रिप महसूस होनी चाहिए। आपके हाथों की पकड़ डीडीएच अगर ज्यादा कठिन, टाइट हुई तो वो सामने वाले को अजीब लग सकता है, और अगर आपके हाथों की पकड़ डीडीए थोड़ी सी ढीली, लूज है तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको बराबर पकड़ डीडीएच बनाई रखनी है। हाथ मिलाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके हाथ के तलवे, पाल्म नहीं दिखने चाहिए। आपका हाथ सीधा सामने वाले की तरफ होना चाहिए। हाथ मिला के वैसे ही नहीं रखना है। याद रखें कि हाथ मिलाने का भी एक टाइमिंग होता है। अगर आप ज्यादा देर तक अपना हाथ दूसरे के हाथ में रखते हो तो वो सही नहीं लगेगा। 9. इन आदतों को बदलो, चेंज दीज हैबिट्स। अपनी कुछ आदतों को बदलो, जैसे बैठे बैठे बालों से खेलना, पैरों को हिलाना, नाक या कान खुजाना, डकार लेना, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज करना, उंगलियां चटकाना, नाखून चबाना, पेन से खेलना या किसी और चीज से खेलना। ये सब चीजें लोगों के सामने अच्छी नहीं लगती और इन आदतों से आप लोगों में अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ डाल सकते और इन गलत आदतों की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। 10. कपड़े पहनने की समझ, ड्रेसिंग सेंस। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस। आपको कब क्या पहनना है ये पता होना चाहिए, जैसे पार्टी में जाने के लिए, मीटिंग या ऑफिस जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए आप अलग अलग कपड़ों का कलेक्शन बना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी में पहने जाने वाले कपड़े मीटिंग में पहनकर जाओ। अगर आप कैसे भी अतरंगी कपड़े पहनोगे तो लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाओगे तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा महत्व नहीं देगा। आप हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराते हो, और अगर आपका ड्रेसिंग सेंस सही है तो आपके बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। कंक्लूजन। तो आज इस आर्टिकल के जरिए हमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और इसे कैसे सुधारा जाए। बॉडी लैंग्वेज में आंखों से संपर्क करना, आई कांटेक्ट, बात करते वक्त हाथों का इस्तेमाल करना, बात करते वक्त चेहरे पर परिस्थिति के अनुसार हाव भाव रखना, नॉर्मल बात करते वक्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखकर बात करना, किसी से हाथ मिलते वक्त सही तरीके से हाथ मिलाना, सामने वाले की बात सुनते वक्त सिर हिलाना और बैठने पर या खड़े होने पर अपने शरीर को सीधा रखना, ये सभी चीजें मुख्य तौर पर शामिल हैं। सो गाइस, आपको ये वाला आर्टिकल कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए ये भी बता देना। वर्टिकल बार,